ओम शांति। बाबा का वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। वरदान का डेट है 22 अगस्त 2021। वरदान है, तमोगुणी वायुमंडल में अपने स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते हैं, बच्चे वर्तमान और भविष्य में आप जहां रह रहे हो वहां का वायुमंडल और वातावरण तमोगुणी होता ही जाएगा। कारण क्या है? स्थूल में भी देखिएगा, जहां खुशबूदार फूल रहता है, बहुत अच्छा फल रहता है, उसके कारण से, उसके गुण से वायुमंडल भी खुशबू में भरा हुआ रहता है। जब वही फूल या फल खराब हो जाता है तो वहां से ही बदबू निकलने लगता है, तो उसका असर वायुमंडल के ऊपर हो जाता है। तो वैसे ही जब हम परम धाम से आए थे, भगवान में जो रूहानी खुशबू था, रूहानी गुलाब बनकर आए थे, तो हमारे द्वारा वो खुशबू वायुमंडल में फैल रहा था। लेकिन आज ड्रामा के अनुसार हम विकार के साथ कनेक्ट होने के कारण हमारे से वो बदबू निकल रहा है और दिन ब दिन उसका प्रभाव ही ज्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में भले वायुमंडल दिन ब दिन तमोगुणी हो, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखना चाहिए। उसके लिए आपके पास सारे रूहानी शक्ति चाहिए। जैसे कि हम आज बाहर जाते हैं, ऐसा वायुमंडल है, सुबह घर से निकलेंगे तो ठंडी रहेगा, दोपहर में धूप रहेगा और शाम में बारिश आ सकता है। तो आपको सभी इंतजाम करके जाना पड़ेगा। अपने शरीर के प्रोटेक्शन के लिए सभी इंतजाम करना पड़ेगा। मोबाइल चार्ज रहना चाहिए, मोबाइल में करेंसी, पर्स में करेंसी, पानी का बोतल, मास्क और डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट। तो वर्तमान समय के अनुसार जो भी कंडीशंस हैं वो सभी हमारे साथ रहेगा, तो दुनिया वाले जो भी पूछते हैं वो क्वेश्चन का समाधान हम दे सकते हैं। तो सिचुएशन के अनुसार अपने शरीर को हम ऐसे रेडी करके दुनिया में कर्म क्षेत्र में नीचे उतरते हैं। जैसे कि कोरोना आया तो मास्क पहन लिया, बाइक पर राइड कर रहे हैं तो हेलमेट पहन लिया, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो हिसाब किताब है, मनुष्य आत्माओं का वाइब्रेशंस है, माया है, उसका तमोगुणी का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। जितना अपने शरीर रूपी इंद्रियों को, साधन को आप प्रोटेक्शन देते हो, वैसे ही अपने मन को भी प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो जहां जैसे वायुमंडल है और वातावरण है, उसके प्रभाव में तुरंत मन प्रभावित हो जाएगा, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ेगा। भले मेरा कपड़ा पानी से या बारिश से भीगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कपड़े को नहीं होता है, समस्या किसको होता है?
आत्मा को होता है, क्योंकि आत्मा उसके साथ कनेक्टेड है ना। तो तमोगुणी वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन इस वायुमंडल में भी आपने चाहा, आप यथार्थ रूट में जाते हो, उसका प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एसी कार को अपनाते हो, तो बाहर कोई भी वायुमंडल हो, आपको क्या होता है, बारिश हो, धूप हो, रात नाइट हो, कुछ भी नहीं है, आप सेफ हैं। लेकिन जो एसी से बाहर हैं, वो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते, बच्चे आपके पास सारे शक्तियां रहने चाहिए। जैसे कि आज हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं ना, हमारे पास हमारे बैग में 365 डेज भी एक चार्ट रहता है, नील कटर, एक्स्ट्रा सोप, पेस्ट, कपड़ा, सब कुछ। और इन्हीं इमरजेंसी थोड़ा भोजन लेट में हो गया तो ड्राई फ्रूट्स भी देता है। तो किसी भी रूप में कोई प्रॉब्लम न हो, भले हम ट्रेन पर जा रहे हैं कि 2 दिन का रास्ता है, यात्रा भोजन लिया है, फिर भी कुछ कारण अकारण में ट्रेन लेट हो गया, कुछ हो गया, तो भी सारे समस्या का सॉल्यूशन आपके पास है, तो वो समस्या समस्या का रूप में आप में नहीं आता है। तो वैसे ही आपके साथ वरदानों का, तपस्या का, परमात्मा का शक्ति का, गुण का, दुआ का, सारे शक्तियां हैं। तो ये तमोगुणी वायुमंडल आपको कुछ भी नहीं करता है। क्यों? आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। तो उसका प्रभाव, रिजल्ट्स क्या होता है, आपका स्थिति एक रस। कार के अंदर बैठे हैं, बाहर कुछ भी हो, बारिश हो, धूप हो, उनको क्या होता है, उनको एसी का फीलिंग आता है ना। एक रस एसी से जो टेम्परेचर रखा है 22, 23, 24 डिग्री, उसका ही फीलिंग आता है। अचल अडोल, माना हिलता नहीं है। क्यों? जो भी है उसका प्रभाव बाहर का जो व्हीकल है ना, व्हीकल के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन व्हीकल के अंदर में जो रहने वाला व्यक्ति बहुत सेफ है। जैसे हम शरीर के लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, वैसे ही मन के ऊपर भी ऐसे पॉजिटिव एनर्जी, पवित्रता का एनर्जी, कमाई का एनर्जी रहना चाहिए, या बाप दादा की गोद में रहना चाहिए। तो जो कुछ भी आता है बाप दादा को लगता है हम कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि इससे आगे ऐसे ज्यादातर सिचुएशन आने वाला है। आप देख लीजिए, आज हम जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो कितना साधन हमारे साथ लेके जाना पड़ रहा है। एवरी टाइम, एवरी ईयर एक एक आइटम ज्यादा हो रहा है। मोबाइल आ गया, मोबाइल के पास चार्जर आ गया, चार्जर के पास क्या है, बीच में चार्जिंग करने का जगह नहीं आता है करके, और एक है उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं श्री लक्ष्मी बहन उसको? पावर बैकअप भाईजी। हाँ, पावर बैंक। पावर बैंक लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, करेंसी नहीं तो गूगल में पे करने के लिए पेमेंट, पेटीएम लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या हो गए ना, एक्स्ट्रा साधन लेकर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही बाबा कहते समस्या जो आता है उसके लिए शक्ति को, साधन को, चीज को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। सर्वशक्तिमान माना किसी के रूप में समस्या आने दो ना, उसके लिए आपके पास क्या है, सॉल्यूशन। और आज मेरे साथ ऐसा एक समत्वा करके टैबलेट्स भी मैं लेकर जाता हूँ, विक्स भी लेकर जाता हूँ। क्यों? थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, और मेरे ये इसमें एक टैबलेट भी रहता है सेरेडाम, माना किसी प्रॉब्लम में किसी को पूछने का जरूरत ना हो, और ईश्वरीय सेवा में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, वो सभी साथ में रहेगा तो वेट जरूर बढ़ेगा, लेकर जाना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं आराम से जाऊंगा, नहीं होता है। ऐसे ही सेवा का फल और गुणों का, दुआओं का जो साधन, और बाप दादा, इन सभी को आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तब क्या होगा, जो भी समस्या आता है आपके पास जो स्टॉक है, उससे आप उस समस्या का समाधान ले सकते हो। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनती हैं। तमो नहीं, तमो प्रधान,
सतो प्रधान माना सत्य जो प्रधान रहता है, तमो प्रधान माना झूठ प्रधान। आज दुनिया में लोग क्या कहते हैं, कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ काटा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इतना प्यार से बात कर रहा है ना। तो जहां भी देखो, कहां भी जाओ, हम जिसके ऊपर फेथ रखते हैं ना, वही हमको पीछे से क्या करते हैं, चाकू लगा देते हैं, भाई कोई भी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तमो प्रधानता कहां से आता है, कहां से आ सकता है। जिन प्रतिदिन परिस्थिति अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। आप कहते हो ना, आज ये कोरोना के टाइम में बाहर जाना मुश्किल है, तो बाबा कहते हैं आगे और भी मुश्किल होता है। क्यों? सिंपल, जो परिस्थिति का प्रभाव जितना मनुष्य आत्माओं के मन में आता है, तो क्या होगा, उसके मन में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो वो आत्मा, हर आत्मा वायुमंडल के साथ कनेक्ट होने के कारण उसका प्रभाव वायुमंडल में प्रभावित होगा। तो वही वायु आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। एक होता है जिस्मानी, दूसरा होता है सूक्ष्म। उसके साथ आप कनेक्टेड होने के कारण आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसका फल आपके ऊपर आ जाता है। इसीलिए बच्चे दिन ब दिन और भी स्थूल और सूक्ष्म वायुमंडल बिगड़ने वाला ही है। उस वायुमंडल को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। दुनिया में धूप कम हो जाए उसके बाद मैं जाता हूँ, बारिश कम हो जाए उसके बाद मैं जाता हूँ, नहीं होता है। अपने को आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व परिवर्तन, स्व अवलोकन, खुद को प्रोटेक्शन करो। और क्या लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वरीय परिवार वाले क्या कर रहे हैं, दादियां क्या कर रहे हैं, सेवा केंद्र के निमित्त टीचर क्या कर रहे हैं, वो आपका काम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, इसको चेक करते चलो। ऐसी वायुमंडल में कमल फूल समान न्यारे रहना और अपनी स्थिति तमो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। कमल फूल के समान भले किचरे में है, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, उसके लिए क्या चाहिए आपके पास? शक्ति, धैर्य, हिम्मत और शक्ति दोनों चाहिए। लेकिन वो आएगा कहां से? अभी से स्टॉक रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो आएगा। कभी 6 महीने पहले मैं एक टैबलेट में बैग में रख लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, काम पर आएगा। और आज का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं। लास्ट ईयर जब रक्षाबंधन हुआ था, उस समय का जो राखी है मेरे बैग में मैंने डालकर रखा था, ठीक है। और आज हमारे घर में एक निमित्त बहन आ गई, उस समय मुझे राखी चाहिए, तो कहाँ है? बैग में है। तो ये 1 साल में लेकर घूमा, उस वेट को मैंने क्या किया, साथ में रखा, लेकिन आज वो मुझे काम पर आ गया। मेरे बैग में सदा राखी रहता है, वरदान रहता है। तो किस समय पर कौन सी चीज कैसे किसके लिए यूज होता है पता नहीं चलता। भले चीज तो छोटी है, लेकिन उस समय का जो भावना है, प्यार है, स्नेह है, मेरापन है, कितना काम कर लेता है। तो वैसे ही हर रोज का जो वरदान है और बाबा का शक्ति है, हमें 5000 साल तक साथ में चाहिए, तो सब कुछ साथ में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, ये जो साधन आप लेकर जा रहे हैं, ये साधन के लिए एयरपोर्ट वाले कुछ पैसा नहीं डालते हैं और टैक्स नहीं लेते हैं, वो सूक्ष्म है। और जितना आपके पास वो साधन रहता है ना, तुरंत प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो दुनिया का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो सारे सर्वशक्तियों को इकट्ठा करना, साथ में रखना बहुत जरूरी है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। तो परिस्थितियां, टेस्टिंग, क्वेश्चन पेपर, विघ्न कहां से आ सकता है? प्रकृति माना ये जो शरीर है ना, प्रकृति,
अलग अलग बीमारी द्वारा या पंचतत्व द्वारा, कोरोना प्रकृति, बारिश प्रकृति। दूसरा है आत्माओं द्वारा, प्रकृति माना जड़ चीज द्वारा, राइट। दूसरा है लौकिक संबंधी द्वारा, मनुष्यात्माओं का द्वारा। तीसरा है दैवी परिवार द्वारा। परीक्षा आ सकता है, आएगा भी, ज्यादा आएगा दिन ब दिन, ये बाबा ने क्लियरली कहा। हम कभी कभी कहते रहते हैं अपने अनुभव में, हम जितना सेवा केंद्र पर जा रहे हैं ना भाई जी, उतना समस्या ज्यादा हो रहा है। इसके पहले तो समस्या कम था, और आजू बाजू घर वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्म कुमार से जाने लगे ना इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा है। तो उनसे पूछो कि उनके पास प्रॉब्लम कम है क्या? उनके पास भी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि उनके पास कम है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ब्रह्म कुमारी से जाने से शांति मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शक्ति मिलता है। लेकिन वो लोग कहते कहाँ है, और भी समस्या ज्यादा हो रहा है ना। यस, लेकिन इस ज्ञान को आप यथार्थ अप्लाई करेंगे, और किस शक्ति को कब कहाँ कैसे यूज करना है, ये नॉलेज आपको मालूम होगा, तब क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा अनुभव, 2 दिन पहले माइक तो यहाँ लगाया था, बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे माइक से ही बात कर रहे हैं, माइक तो था ही, आपने देखा भी है। लेकिन क्या हुआ था, इस माइक तो था लेकिन यूज नहीं हो रहा था, और कोई माइक से काम हो रहा था। क्यों? ज्ञान का कमी है। जब वो पता चल गया, नेक्स्ट डे उसको सॉल्यूशन किया, तो आज रिजल्ट्स क्या है, कितना अच्छा आ रहा है, पहले से भी बेहतर आ रहा है ना। तो ऐसे भी मेरे पास साधन होते हुए भी वो साधन कैसे यूज करना है, ज्ञान समय पर उसको धारणा नहीं किया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी नहीं आ सकता है। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों नॉलेज ज्ञान के साथ इस समय उसको अप्लाई करना ये भी चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन, ठीक है भाई जी, ठीक है बाबा, तमो प्रधानता आएगा, पंचतत्व द्वारा आएगा, लौकिक से आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, कब आएगा, किस शक्ति को यूज करना है, क्या करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल फॉर्मूला दे दीजिए ना। हम बच्चे ना सदा शॉर्टकट पूछते हैं, स्कूल में भी क्या कहते हैं बच्चे, शॉर्टकट पूछते हैं ना। तो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट विधि है, स्लोगन में बाबा ने दिया, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। बाप दादा के गोद में बैठ जाओ, जिस दिन आपको जो शक्ति चाहिए बाबा भरता ही रहेगा। वो कैसे? सिंपल, छोटे बच्चे घर में आते हैं, शू एक जगह पर फेंक देते हैं, सॉक्स और एक जगह पर फेंक देते हैं, ठीक है, और उनका जो स्कूल बैग है ना उसको सोफा के ऊपर फेंक कर माँ के मोबाइल को लेकर क्या करते हैं, गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे जब उनको स्कूल में जाना है, तो आज कितना दिन का स्कूल है, 2 पीरियड या 3 पीरियड है, उसके लिए एप्पल डालना है क्या, बिस्किट डालना है क्या, पानी क्या चाहिए, उसके साथ ये क्या है, वो कर्चिप चाहिए और मास्क चाहिए, और आज किस वैरायटी का ड्रेस है, कितना पीरियड है। यहाँ तक आज बहुत सारे माताओं का कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है? भाई जी हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे के जो क्लास चलता है ना उस समय हमको भी सुनना पड़ रहा है। क्यों? बच्चों को समझ में नहीं आया था तो मुझे समझना है। मुझे समझने के लिए मैं जो एजुकेशन लिया था उस समय एजुकेशन अलग था, आज एजुकेशन अलग है। इसलिए मुझे पहले समझकर, मुझे सीखकर मेरे बच्चों को भी सिखाने का एक्स्ट्रा जिम्मेवारी आ गया, इसलिए हमको टाइम नहीं है। ठीक है, तो सास को देखना है, ससुर को देखना है, पति को देखना है, मुझे भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, पढ़ाई भी करना है, तो कितना जिम्मेवार आज हो गया है। ठीक है, इसीलिए जब नेक्स्ट डे ये सभी करने के बाद नेक्स्ट डे जब बच्चा जाता है स्कूल में, उनके पास एवरीथिंग इज रेडी। नया साफ किया हुआ सॉक्स, पॉलिश लगाया हुआ शू, रेडीमेड बुक्स और भोजन पानी के साथ रेडी किया हुआ बैग, स्कूल का बैग, सब कुछ रेडी रहता है। कब वो बच्चा स्कूल से घर आएगा तो वही बच्चा स्कूल में हॉस्टल में पढ़ रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? जो भी चीज लेकर जाना चाहिए खुद को रेडी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेला है। क्वेश्चन,
अभी वो बच्चों को हॉस्टल में क्यों रखा? क्योंकि वो बच्चा माँ बाप का बात नहीं सुनता है। सुनता होता तो उनको हॉस्टल में जगह रखाने का क्यों जरूरत क्या था? मेरे बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो माँ स्ट्राइक करती है पति से, नहीं 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 नहीं, वो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, जब 98% ले रहा है उनको क्यों हॉस्टल में भेजने का, मेरा प्यारा बच्चा है ना, वो सपोर्ट करती है। वैसे ही जितना आप बाबा के श्रीमत पर चलते हो, बाबा के बात पर चलते हो, तो बाबा आपको गोद से क्यों नहीं नीचे निकलता है, निकाल लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली हर रोज सुबह सुनो। क्यों? किस दिन क्या प्रॉब्लम आने वाला है सुबह ही बाबा आपको वेदर रिपोर्ट न्यूज दे देता है। नहीं तो पहले दिन इवनिंग पढ़ो। हम क्या करते, सब कुछ होने के बाद रात को पढ़ते, यो ये प्रॉब्लम आ गया था ना, बाबा ने अभी बता दिया, अभी क्या करना है, टाइम हो गया, टाइम पास हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वरदाता बाप को ठीक से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बाप नहीं कहा बाबा ने, बाबा बहुत बुद्धिमान है। वरदाता बाप, जब तक तपस्या नहीं करते हो तब तक वर नहीं मिलता है। तपस्या करो, वर दूंगा, फ्री में नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तपस्या करते हो उसके आधार पर मैं एवरी डे एवरी सेकंड प्रत्यक्ष फल संगम युग का उसी सेकंड दे देता हूं। उस फल से ही आपका झोली भर जाएगा। उससे उठाकर हर दिन का पंच तत्वों का जो समस्या है, लौकिक परिवार का जो समस्या है या अलौकिक परिवार का जो समस्या है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। माना मास्क रेडी है, टीचर ने पूछा मास्क कहाँ है, बैग से उठाया लगाया। पानी कहाँ है, रेडी है। एप्पल कहाँ है, रेडी, डाला किसने, माँ ने। यहां तक हमारे माँ है ना, माता बच्चों को इतना प्यार देता है, बच्चों का होमवर्क भी हमारे माताएं करके दे देते हैं, लिख कर दे देते हैं। वो वही दिखाते हैं बच्चे स्कूल में जाकर, देखिए हमने होमवर्क कर लिया है। तो जब आपको अपने बच्चों के ऊपर इतना प्यार है, या हमारे पारलौकिक बाप को हमारे ऊपर इतना प्यार नहीं रह हो सकता है क्या? होता है कि नहीं होता है? हमारे प्रति तो कितना प्यार करते हैं बाबा। इसीलिए उनकी गोद में जाना, उनसे मेरी झोली भरवाना, उसके बाद कर्म क्षेत्र में जाना, तभी आपका प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो क्योंकि किस दिन क्या शक्ति चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, वो बाबा ही आपको कहेगा। इसीलिए हर रोज प्लीज मुरली को श्री कीजिएगा। एटलीस्ट उस दिन का मुरली को याद रखिएगा, नहीं तो एटलीस्ट वरदान को याद रखिएगा, नहीं तो विधि को याद रखिएगा। विधि एक ही है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो जितना करते ही जाते हो, इतना निरंतर उसको साथ में रखते हो, ऐसे सभी सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो हम 22 तारीख को इस वरदान के लिए कल सारा दिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो सारे कल्प में मैं आपको क्या करता हूँ, रक्षा कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेंसडे हिंदी टू तेलुगु जो क्लास है उसमें रक्षाबंधन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।